तो बैटल ग्राउंड की खबरों में सबसे पहले खबर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। क्या एशिया में दूसरे विश्व युद्ध वाली स्थिति बनती जा रही है? क्या जापान अमेरिका युद्ध की तरह चीन और अमेरिका का टकराव? क्या अमेरिका चीन पर्ल हार्बर वाली साजिश करेगा? क्या हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या अमेरिका और चीन के बीच समंदर में सबसे बड़ी जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या समंदर का खारा पानी खूनी जंग से लाल होने वाला है? क्या चीन पर्ल हार्बर पार्ट 2 की स्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या पर्ल हार्बर में विनाशकारी महायुद्ध का बिगुल बजने वाला है? वो साल था 1941 जब एशिया की महाशक्ति जापान ने अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। 1 घंटे के हमले में जापान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जापानी हमले में युद्धपोत यूएसएस एरिजोना एक जबरदस्त विस्फोट के साथ फट गया। बमों और टॉर्पीडो से अमेरिकी नौसेना के जहाजों को छलनी कर दिया गया। क्या कुछ इसी तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका पर हमला किया था। क्या इस बार किरदार बदलने वाला है? क्या चीन अमेरिका पर हमला कर सकता है? क्या चीन अमेरिका का व्यापार युद्ध सैन्य युद्ध में बदलने वाला है? अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध व्यापक भू राजनीतिक होड़ से भी गहराई से जुड़ा है। चीन और अमेरिका के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। समंदर में संग्राम का अलार्म बज रहा है। दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका अपने नौसेना के अड्डों को अल्ट्रा मॉडर्न बनाने में जुटा है। पर्ल हार्बर बेस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है अमेरिका। यहाँ 3 हाइपरसोनिक जूम वॉल्ट क्लास डेस्ट्रॉयर की तैनाती की तैयारी हो रही है। इसके अलावा 3 हाइपरसोनिक वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी तैनात किया जा रहा है। यूएसएस ज़ूमवॉल्ट यूएसएस का सबसे बड़ा स्टील मिसाइल डेस्ट्रॉयर है। ये करीब 100 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन मिसाइल को तबाह कर सकता है। जाहिर है संदेह का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही युद्ध का अलार्म तेजी से बज रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में सबसे बड़ी समस्या है ताइवान को लेकर के। अब ताइवान के ऊपर चीन ने लगातार अपनी हरकतें बढ़ा रखी हैं। लगातार एयर स्पेस का और वाटर स्पेस का उल्लंघन किया जा रहा है पीएलए के द्वारा। और ताइवान को लगने लगा है कि 2027 तक उसके ऊपर एक बड़ा अटैक हो सकता है। अमेरिका की जो तमाम एजेंसीज हैं उनका आकलन भी यही है कि 2027 ही वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा जब ताइवान के ऊपर अमेरिका एनेक्स करने की कोशिश करेगा। यानी अभी 2 साल है और 2 साल में ताइवान की सुरक्षा को अभेद्य बनाना अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी समझ रखी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई मोर्चे हैं जहां अमेरिका और चीन के हित टकरा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर और ताइवान क्षेत्र में दोनों के रणनीतिक हित टकराते हैं। अकेले टैरिफ वॉर के कारण सीधी लड़ाई शुरू होने की संभावना कम है, लेकिन आर्थिक प्रतियोगिता ऐसे छद्म युद्ध के लिए आधार तैयार कर सकती है जो कभी भी छिड़ सकता है। अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने चीन पर लगाया जासूसी की साजिश का आरोप। अमेरिका को लगता है कि चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए अमेरिका में जासूसी कर रहा है। इसके लिए बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी नोटिस भी जारी किया गया है।
चीन की कुछ नामी कंपनियां अमेरिकी सरकार के रडार पर हैं। जाहिर है तनाव हर मोर्चे पर नजर आ रहा है और अगर ये महायुद्ध में तब्दील हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। चीन न्यूज़ नेशन। तो देखिए जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इतिहास दोहराया जा सकता है। दरअसल में साल 1940 वाले हालात पैदा हो रहे हैं। 1940 के दौर में जापान अमेरिका में युद्ध हुआ। अमेरिका ने जापान के विस्तारवाद को चुनौती दी। अमेरिका ने जापान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। वो 2025 में, अब देखिए सीधा 1941 के बाद 2025 में अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर चल रहा है, जैसा कभी जापान और अमेरिका के बीच में चलता है। चीन का विस्तारवाद अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच का जो टकराव है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके मूल में हो सकता है ताइवान। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।